fairy tale and more. Please like and subscribe my YouTube channel. किसी ज़माने की बात है, एक खूबसूरत गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आदिल था। वो बहुत चालाक और ज़हीन था, मगर इसकी एक बुरी आदत थी, वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था। इसके वालिदैन, टीचर्स और गांव के बुजुर्ग बार बार इसे समझाते कि झूठ एक बुरी आदत है, मगर वो हमेशा हंसी मजाक में इनकी नसीहतों को टाल देता। आदिल को अपनी चालाकियों पर बड़ा नाज था। अगर इसका कोई काम खराब हो जाता या वो किसी मुसीबत में फंस जाता तो वो फौरन झूठ गढ़कर खुद को मासूम साबित कर देता। कभी वो अपनी स्कूल की किताबें खोने का बहाना बनाता तो कभी दोस्तों को धोखा देकर इनकी चीजें ले लेता। एक दिन आदिल ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मुझे स्कूल के लिए नया बस्ता चाहिए। मेरा पुराना बस्ता रास्ते में चोरी हो गया। अम्मी को बेटे से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने फौरन उसको नया बस्ता खरीद दिया। हालांकि हकीकत ये थी कि आदिल ने अपना बस्ता जानबूझकर एक दोस्त के साथ बदल लिया था ताकि नया बस्ता हासिल कर सके। इसी तरह एक दिन वो अपने टीचर से बोला, सर, मैंने कल का होमवर्क कर लिया था, मगर मेरी बकरी ने कापी चबा ली। उस्ताद मुस्कुरा दिए, मगर वो जानते थे कि आदिल ने झूठ बोला है। एक दिन आदिल को नई शरारत सूझी। गांव के करीब एक घना जंगल था जहां कभी कभार दरिंदे आ जाते थे। गांव वालों ने हमेशा बच्चों को खबरदार किया था कि अगर कभी कोई खतरा हो तो फौरन सबको इत्तला दें। आदिल ने सोचा कि क्यों ना सबके साथ मजाक किया जाए। वो जंगल के करीब खड़ा हो गया और चीखने लगा, भेड़िया 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 आ गया, जल्दी आओ, वो बकरियों पर हमला कर रहा है। ये सुनते ही गांव वाले अपने औजार, लाठियां और डंडे लेकर दौड़ते हुए वहां पहुंच गए, मगर वहां कुछ भी ना था। आदिल कहकहे लगाकर हंसने लगा और बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। गांव वाले नाराज होकर वापस चले गए। कुछ दिन के बाद आदिल ने दोबारा यही हरकत की। इस बार भी गांव वाले भागे भागे आए, मगर जब देखा कि ये तो फिर मजाक था तो सबको उस पर बहुत गुस्सा आया। चंद दिन के बाद जब सूरज गुरूब हो चुका था और पूरा गांव अपने घरों में था, अचानक वाकई एक खतरनाक भेड़िया गांव के मवेशियों के पास आ गया। वो भूखा था और बकरियों पर हमला करने लगा। आदिल ने जब ये मंजर देखा तो घबरा कर जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया है, सच में अब भेड़िया आ गया है, मुझे बचाओ। मगर इस बार कोई भी ना आया। सब यही समझे कि आदिल तो फिर झूठ बोल रहा होगा। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पुकारता रहा, मगर किसी ने इसकी बात का यकीन ना किया। भेड़िया कई बकरियां मारकर जंगल की तरफ भाग गया और जब गांव वाले बाहर निकले तो बहुत देर हो चुकी थी। आदिल रोता हुआ अपने वालिद के पास गया और बोला, अब्बू, मैं सच कह रहा था, वाकई भेड़िया आ गया था, मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। वालिद ने शफकत से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, झूठ बोलने वाले पर जब सच्चाई का वक्त आता है तो कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसीलिए मैं हमेशा कहता था ना कि सच बोलो ताकि तुम्हारी बात पर भरोसा किया जा सके। ये बात आदिल के दिल में बैठ गई। इस दिन के बाद इसने कभी भी झूठ नहीं बोला। अब वो जान चुका था कि झूठ वक्ती फायदा तो दे सकता है, मगर आखिर में नुकसान ही होता है। अब जब भी कोई इससे कुछ पूछता तो वो हमेशा सच बोलता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग दोबारा इस पर एतमाद करने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल होता है? इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि झूठ वक्ती फायदा दे सकता है, मगर आखिर में नुकसान देता है। जो झूठा हो, लोग इसकी सच्चाई पर भी शक करते हैं। ईमानदारी सबसे बड़ी खूबी है और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए।
تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں پلیز۔ اللہ حافظ۔